और अगली खबर आपको बता दें एक बार फिर भोपाल से ही, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का भोपाल एम्स का दौरा है आज। आपको बता दें मनसुख मांडविया भोपाल एम्स का दौरा करेंगे। एम्स से विभागीय गतिविधियां जो चल रही हैं, एम्स में चल रही विभागीय गतिविधियों का भी वो समीक्षा करेंगे। खाली पदों को भरने के लिए भी स्वीकृति मिलेगी। मरीजों के इलाज के लिए 2 और यूनिट शुरू होंगी। 3 घंटे तक केंद्रीय मंत्री एम्स का निरीक्षण करेंगे, स्टाफ के साथ भी वो चर्चा करेंगे। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और क्या कुछ जरूरतें हैं उन्हें भी पूरा करने का काम हो, मनसुख मांडविया भोपाल दौरे पर, एम्स दौरे पर रहेंगे। क्या कुछ जानकारी विवेक? मंत्री मनसुख मांडविया का अचानक दौरा भोपाल का बना है। कल वो पहुंचेंगे और शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का उनका जो शेड्यूल है वो एम्स के निरीक्षण के लिए तय किया गया है। एम्स प्रबंधन की ओर से जो जानकारी दी जा रही है, उनका कहना है कि ये अचानक दौरा प्रस्तावित हुआ है और कल पहुंचेंगे। इसके बाद एम्स में जो गतिविधियां चल रही हैं उन गतिविधियों को लेकर समीक्षा करेंगे। इसके अलावा एम्स में खाली पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स जो है वो और पैरामेडिकल स्टाफ है जो नियमित थे, वो छोड़ चुके हैं। उनके स्थान पर जो वैकल्पिक भर्ती की जाएगी, उन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा रहेगी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एम्स में सुविधाएं बढ़ाने को लेकर लगातार राज्य सरकार पत्र लिखती आ रही है। इसके अलावा एम्स ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उन तमाम पत्रों को लेकर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो है वो चर्चा रहेगी। एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि एम्स में जिनोम सीक्वेंसिंग मशीन के साथ साथ है जो हाई टेक्नोलॉजी जांचें हैं, यानी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाना है, उन मशीनरी को लेकर प्रपोजल भेजा गया था। बैठक में यह भी चर्चा होगी किस तरीके से इनको पैनल्ड किया जाए और यदि केंद्र की तरफ से ये फंड जारी होता है, मशीनरी खरीद के इंस्टॉल की जाती है, तो इसको किस तरीके से चलाया जाए, इसके लिए टेक्नीशियन की भर्ती भी की जाए। इसके अलावा 2 यूनिट एम्स में शुरू होने वाली हैं। एम्स में अभी फिलहाल मरीजों को भर्ती करने की जो संख्या है वो काफी कम है। मरीजों को एम्स में बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए 2 यूनिट और खोलने का प्रस्ताव पिछले दिनों एम्स ने केंद्र सरकार को भेजा था, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। मनसुख मांडविया पूरे अस्पताल का जो कामकाज है उसको लेकर समीक्षा करेंगे और ये माना जा रहा है कि 2 नई यूनिट भी खोली जाएगी, जिसमें एक तो चाइल्ड वार्ड रहेगा, एक जो मैटरनिटी वार्ड है। उन दोनों वार्डों को शुरू किया जाएगा। अभी फिलहाल जो क्रिटिकल आईसीयूज में जो मरीज भर्ती होते हैं, उन्हें किस तरीके की सुविधाएं और बढ़ाई जाए, इसके अलावा जो क्रिटिकल आईसीयू की संख्या है उनमें किस तरीके से बढ़ोतरी की जाए, इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा होगी। एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि एम्स में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, जो ट्रेनी है, उनके स्टाइपेंड के मामले भी हैं। तमाम विषयों को लेकर चर्चा रहेगी और मनसुख मांडविया एम्स में पहुंचने के बाद अस्पताल में किस तरीके की जो अस्पताल प्रबंधन का मैनेजमेंट है उसमें क्या नए बदलाव किए जा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि एम्स ने कुछ समय पहले एक व्यवस्था शुरू की थी, इसमें घर बैठे लोग अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं। उन्हें ओपीडी में खड़े होकर लाइन लगाकर जो है वो पर्चा बनवाने की जरूरत ना रहे, इसके लिए अपॉइंटमेंट की व्यवस्था बनाई गई थी, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की। ये व्यवस्था कुछ दिन तक चली पायलट प्रोजेक्ट के, हालांकि इसको शामिल किया गया था, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद बंद हो गई। इस व्यवस्था को फिर से किस तरीके से शुरू किया जाए, इसमें क्या नए बदलाव लाए जा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टरों की जो कमी है, एम्स में दर्जन भर से अधिक सुपर स्पेशलिटी के जो डॉक्टर हैं, जो एमडी और एमएस के डॉक्टर हैं, उनकी कमी बनी हुई है। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर मनसुख मांडविया के साथ अस्पताल प्रबंधन चर्चा करेगा। एम्स के डायरेक्टर भी मौजूद होंगे। इसके अलावा जो विभाग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और प्रोफेसर हैं, वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। करीब 3 घंटे का पूरा शेड्यूल है, इसमें कई कार्यक्रम रखे गए हैं। 1 घंटा एम्स की जो रूपरेखा है उसको समझने के लिए और उसमें क्या नए बदलाव किए जा सकते हैं, इसको सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। इसके अलावा छात्रों बिल्कुल, के साथ भी बातचीत होगी, मरीजों के साथ भी मनसुख मांडविया चर्चा करेंगे। लौटूंगी आपके पास विवेक। तो मनसुख मांडविया तमाम चीजों को लेकर जानकारी भी लेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई तैयारियों का भी वो निरीक्षण करेंगे, समीक्षा करेंगे।